नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने उन तीनों मूर्तियों का मूल्यांकन किया जिनमें से एक का चयन होगा और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। इन तीनों मूर्तियों में से एक मूर्ति सफेद संगमरमर की बनी है, जबकि बाकी दोनों ग्रे कलर की ग्रेनाइट से। इन तीनों में एक का चयन 2-3 दिन में हो जाएगा, लेकिन सवाल है कि पुरानी प्रतिमा की जगह नई प्रतिमा क्यों बनाई गई। इसका राज जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संगमरमरी चमक से रौनक भगवान राम का भव्य मंदिर आज अयोध्या की सबसे बड़ी पहचान बनने जा रहा है। उस मंदिर में बाल रूप वाले रामलला की देवत्वमयी प्रतिमा होगी। वो प्रतिमा ही अयोध्या में जन्मे भगवान श्री राम के बचपन की श्रद्धा भरी याद बन जाएगी। और 22 जनवरी को इस मंदिर में नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीते 31 वर्षों में रामलला अयोध्या में है तो एक अस्थायी आशियाने में। हालांकि जहां राम का वास हो वही सबसे पवित्र मंदिर बन जाता है, लेकिन अब जब भव्य मंदिर बन ही रहा है तो सवाल है कि जिस रामलला की मूर्ति को स्वयंभू कहा जाता है उसकी जगह नई मूर्ति की जरूरत क्यों पड़ी। इसको समझने के लिए पहले आप नई मूर्ति के बारे में जानिए जो रामलला की छवि को जन जन तक पहुंचाएगी। भगवान राम के लिए बन रहे नए मंदिर के गर्भगृह में उनकी बाल सुलभ मुस्कान और देवत्वपूर्ण पहचान की मूर्ति कैसी होगी, इसके लिए 3 अलग अलग मूर्तियां बनवाई गई हैं। इन 3 मूर्तियों में से कोई एक मूर्ति भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होगी। उनमें से ही एक मूर्ति की नए मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या की गलियों में उस बाल रूप राम की यादें भी समाई हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया। उस रामलला की 3 मूर्तियां तैयार कराई गई हैं। तीनों मूर्तियां संगमरमर की बनी हैं। उनकी लंबाई पैर से मस्तक तक 4 फीट 3 इंच रखी गई है, लेकिन मुकुट तक देखें तो ये लंबाई 4 फीट 7 इंच तक पहुंच जाती है। शुक्रवार को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्यों ने कार सेवापुरम में जाकर तीनों मूर्तियों को देखा, परखा। इसके लिए बैठक भी हुई। उस बैठक में तय हुआ कि सभी ट्रस्ट सदस्य तीनों मूर्तियों का मूल्यांकन करेंगे और उस पर नंबर देंगे। जिस मूर्ति को सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे, रामलला की वही मूर्ति मुख्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। अगले 3 दिनों में सभी सदस्य मिलकर मूर्ति का चयन कर लेंगे। 3 कलाकारों ने अलग अलग 3 मूर्तियां तैयार की हैं। सभी कलाकारों को मूर्तियों के स्वरूप को लेकर निर्देश दे दिए गए थे। उसी के आधार पर मूर्तियां तैयार हुई हैं। तीनों कारीगरों ने, तीनों घरानों ने अपने प्राण उंडेल करके 7 महीनों तक जो परिश्रम किया है और अयोध्या की भूमि में उन्होंने भगवान श्री राम को रात दिन याद करते हुए परिश्रम किया है। तो मुझे तो भगवान तो बाद में, लेकिन एक कारीगरों का ही अभिवादन करने का मन होता है। उन्होंने पूरे मन से इस काम को किया है। अब इस काम में कौन सी प्रतिमा का स्वीकार होता है, नहीं होता है। अब सवाल है कि जिस 1 फीट ऊंची रामलला की प्रतिमा का अब तक पूजा पाठ चल रहा था, उसकी जगह 4.25 फीट ऊंची प्रतिमा क्यों? इसके पीछे ट्रस्ट का तर्क ये है कि जितनी बड़ी और भव्य मंदिर है उसमें दर्शनार्थियों के लिए 1 फीट की प्रतिमा काफी छोटी हो जाएगी। उसका दर्शन करने में लोगों को दिक्कत होगी क्योंकि तब दूर से वो प्रतिमा दिखेगी ही नहीं। इसीलिए 5 साल के बालक की जितनी लंबाई होती है उस हिसाब से मूर्ति बनाई गई है। तलवे से लेकर पैर के अंगूठे से लेकर ललाट 51 इंच, ललाट के ऊपर ये आ जाएगा, वो अलग है। हमारा संबंध ललाट तक है। वर्तमान प्रतिमाएं छोटी छोटी 70 साल से रखी। ये खड़ी प्रतिमा क्यों बनाई गई? माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विचार दिया कि रामनवमी के दिन
दोपहर को 12 बजे सूर्य की किरणें भगवान के ललाट को प्रकाशित करेंगे। राम सूर्य वंश में पैदा हुए, तो सूर्य अपने वंश में उत्पन्न राम को तिलक लगा रहे, उसका नाम ही रखा है, प्रोजेक्ट का नाम सूर्य तिलक। अंतरिक्ष विज्ञानियों ने इस पर काम किया है, सफलता मिली है। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल नवमी, रामनवमी दोपहर 12 बजे सूर्य की किरण ललाट को प्रकाशित करेगी। अब सबको इंतजार है 22 जनवरी का, जब रामलला की बाल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद दुनिया भगवान राम को उनके धाम में देखेगी। एनडीटीवी इंडिया के लिए अयोध्या से रणवीर की रिपोर्ट। तो रामलला की 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति की तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, लेकिन बाकी दोनों मूर्तियों का क्या होगा? उसी तरह उस मूर्ति का भी क्या होगा जिसकी पूजा अब तक वहां होती रही है? इन्हीं सवालों का जवाब है हमारी इस अगली रिपोर्ट में। जिस दिन रामलला की प्रतिमा के चयन के लिए राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के सदस्यों की बैठक हुई, उसी दिन अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन और पूजा पाठ किया। हनुमान जी के आराध्य भगवान श्री राम की मूर्ति का चयन भी आसान नहीं था। इस मूर्ति के निर्माण को लेकर एक लंबी माथापच्ची हुई। आखिर ये मामला एक ऐसी मूर्ति के निर्माण और चयन का था जिस मूर्ति पर अब दुनिया की श्रद्धा भरी निगाह रहेगी। मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद नेपाल से शालिग्राम का पत्थर आया था। तब कहा जा रहा था कि इसी शालिग्राम पत्थर से ही रामलला की प्रतिमा बनेगी। शालिग्राम को देवतुल्य माना जाता है। अब जिसे देवता माना गया हो, उस पर छेनी हथौड़ी कैसे चलेगी? इसीलिए शालिग्राम से मूर्ति बनाने की बात रह गई और तय हुआ कि दूसरी प्रतिमा बनेगी। अब वो प्रतिमा तैयार है। अब 3-3 प्रतिमाएं तैयार कर ली गई हैं। इनके साथ ही 2 अहम सवाल भी उठते हैं। सवाल पहला, बाकी 2 प्रतिमाओं का क्या होगा जो एक प्रतिमा के चयन के बाद बच जाएंगी? इसके जवाब में ट्रस्ट का कहना है कि बाकी दोनों प्रतिमाओं को किसी दूसरे मंदिर में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ रखा जाएगा। सवाल दूसरा, रामलला की उस प्रतिमा का क्या होगा जिसकी पूजा अब तक होती रही? तो करीब 1 फीट ऊंची धातु की बनी उस प्रतिमा को मुख्य मंदिर के ही गर्भगृह में रखा जाएगा। रामलला कैसे दिखेंगे, ये 22 जनवरी के बाद सबको पता चलेगा, जब प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। वैसे पीएम मोदी शनिवार को अयोध्या में हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए मौजूद रहेंगे। अयोध्या से एनडीटीवी इंडिया के लिए रणवीर की रिपोर्ट। तो तैयारी पूरी है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पुजारी 15 जनवरी तक अयोध्या पहुंच जाएंगे और 16 जनवरी से ही विधि विधान शुरू हो जाएगा। सारी तैयारियां 22 जनवरी की तरफ देख रही हैं, जब अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रकांड विद्वानों ने मिलकर तय किया है कि उस दिन अभिजीत मुहूर्त में ये शुभ कार्य होगा। 22 जनवरी का जो मुहूर्त निकाला गया है, अभिजीत मुहूर्त में संजीवनी नाम का कितने सेकंड का मुहूर्त है, अति अल्प समय का मुहूर्त है। उस समय में मोदी जी के हाथ से जो विशेष पूजन का कार्यक्रम है वो संपन्न होगा। हालांकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा शुभ संकल्प एक दिन में ही पूरा नहीं होगा।
बल्कि इसके विधि विधान 16 जनवरी यानी मंगलवार के दिन से ही शुरू हो जाएंगे। उस दिन ही प्रायश्चित और फिर जल यात्रा होगी। 17 जनवरी को रामलला अयोध्या भ्रमण के लिए निकलेंगे। 18 जनवरी को दोपहर 1 बजे से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले मंडप के सभी देवताओं का पूजन होगा। 19 जनवरी की सुबह मंत्रोच्चार के साथ अग्नि स्थापना होगी। साथ ही 9 हवन कुंडों के सारे कार्यक्रम भी होंगे। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समारंभ का आरंभ मध्याह्न में लगभग 1 बजे के करीब शुभारंभ होना है। उस दिन गणेश पूजन इत्यादि जो सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं और मंडप के सभी देवताओं का स्थापन होगा। सभी जो विद्वान आएंगे उनका वर्ण किया जाएगा और 19 तारीख को प्रातःकाल लगभग सवेरे 8 बजे से 9 बजे के बीच अरणि मंथन द्वारा अग्नि स्थापन, अग्नि का प्राकट्य होगा और प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित जितने भी होम हवन इत्यादि हैं वो 9 कुंडों में संपन्न होंगे और प्राण प्रतिष्ठा की सारी प्रक्रियाएं अपने आप में चलती रहेंगी। पहले दिन कुटीर कर्म होगा। कुटीर कर्म 18 तारीख को संभवतः सायंकाल होगा और उसके बाद भगवान को जल में विराजमान कराया जाएगा, जलाधिवास। शुभ मुहूर्त का निर्धारण तमाम विद्वत जनों ने मिलकर किया है। उनकी गणना के हिसाब से 22 जनवरी दिन सोमवार को दोपहर 12:29 से 12:30 तक का मुहूर्त सबसे शुभ है। इन 84 सेकंड की खासियत यह है कि उसी दौरान रामलला के मस्तक पर प्रधानमंत्री मोदी तिलक लगाएंगे। 84 सेकंड में विशेष पूजन क्या मतलब, जो उसमें योग बन रहा है उस योग की अनुभूति भारतवर्ष के उत्थान के लिए अति उत्तम है, ऐसा निर्णय किया गया है। 84 सेकंड का जो महत्व है वो उसका अंग है। वही 84 सेकंड क्या होना है गुरुजी, हम यही जानना चाह रहे हैं। उस 84 सेकंड में क्या होगा? अरे 84 विशेष में हो गया, जो कुछ उनको हाथ लगाना अथवा कुछ चढ़ा देना, यही विशेष मुहूर्त है। यही विशेष मुहूर्त है। उस 84 सेकंड का साक्षी बनने के लिए हर क्षेत्र के बड़े बड़े दिग्गजों को बुलाया गया है। इनमें 150 परंपराओं के साधु संत, 17 अखाड़ों के प्रमुख, सभी दर्शन परंपराओं के शंकराचार्य, 4000 संत और 22,000 गृहस्थों को बुलाया गया है। इनके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर समेत कई प्रमुख मंदिरों के प्रमुखों को भी बुलाया गया है। राजनीति से लेकर फिल्म और उद्योग क्षेत्र के तमाम दिग्गज भी उस शुभ घड़ी के साक्षी बन सकते हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए वाराणसी में हिमांशु शर्मा के साथ अयोध्या से रणवीर की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 12 लाख लोगों ने मिलकर कैसे बनाया रामलला का एक परिधान। आस्था और श्रद्धा की कोई कीमत नहीं होती। रामलला के लिए 12 लाख लोगों ने मिलकर एक परिधान तैयार किया है। वो हाथों से बुनकर तैयार हुआ है। अयोध्या में गहमा गहमी जरूर है, लेकिन इसकी तैयारी में दूर दूर से लोग लगे हुए हैं। इस राम काज में तमाम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ही पुणे के राम भक्त अनघा घैसास भी हैं, जिन्होंने रामलला के लिए पवित्र परिधान बनाया है। मूलतः वस्त्र बनाना तो एक कारण है, लेकिन भगवान राम का वनवास सच कहे तो अभी खत्म हो गया है और वो खत्म हुआ वनवास उसको उत्सव जैसा मनाने
मनाना चाहिए हम सब लोगों ने। इसी कारण ये कार्यक्रम मैंने किया, जिसमें लाखों हिंदू अपने जाति से ऊपर उठकर समतल होकर एक साथ आ रहे हैं भगवान राम के लिए और दो दो धागे बूंद रहे हैं। ये दो धागे बूंदना उनकी श्रद्धा और भक्ति का आविर्भाव है और उसको यहाँ पे हमने सबके साथ बांटा है। जो मुझे पुण्य मिला, जो वस्त्र तैयार करने का काम मिला, उसको मैंने वो पुण्य को सब में बांटा। तो बांटने से पुण्य बढ़ता है, इसीलिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया। अनघा ने भगवान राम के लिए जो परिधान तैयार किया है वो बेहद अनोखे अंदाज में बना है। वो वस्त्र हथकरघा पर बुने हुए हैं, जिसको तैयार करने में 12 लाख लोगों का योगदान रहा। उन सभी लोगों ने 2-2 धागे बुनकर अपना योगदान दिया। इसके लिए पुणे में बाकायदा 2 दिनों तक 2 धागे श्री राम के लिए नाम से अभियान चलाया गया। खास बात यह है कि इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत बीजेपी और आरएसएस के कई बड़े नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इसमें कुल मिला के 9 हथकरघे लगे हैं और सब एक्सपर्ट वीवर्स इसके ऊपर है, जो लोगों को सिखा रहे हैं कि वीविंग कैसे करते हैं। इसमें महाराष्ट्र से तो पूरे लोग आए हैं, जैसे कि लातूर, जलगांव, इतने दूर दूर से भी आए हैं। सोलापुर, नागपुर, कोल्हापुर से है, सांगली, मिरज, मुंबई, ठाणे, सभी जगह से लोग आए। इसके अलावा दिल्ली से बहुत सारे लोग आए, कर्नाटक से आए हैं, गुजरात से आए हैं। तो सभी लोग सभी जगह से आ रहे हैं और अपने भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवान राम तो सबके हैं, सबके दिलों में बसते हैं। इसीलिए हर कोई भगवान राम के नाम पर अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। पुणे से प्रतीक्षा पारखी की रिपोर्ट।